एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसको कब अडॉप्ट किया गया, कौन सी डेट को? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया था 1948 में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, 30 आर्टिकल्स हैं इसमें। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ यूडीएचआर? यूडीएचआर इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है आपको, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने इसको ड्राफ्ट किया था, तो उसके चेयरपर्सन का आपको नाम बताना है। ही वाज एलेनोर रूजवेल्ट, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन विच सिटी? तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस सिटी में इसको प्रोक्लेम किया गया था? यहाँ आपको सिटी का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेरिस, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स ऑफ यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स? सो ये कौन सा आर्टिकल बताता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स है दे आर बॉर्न फ्री एंड दे हैव इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूडीएचआर एवरीवन हैज़ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असylum फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, विच आर्टिकल कवर दिस? किसी भी आदमी के साथ अगर किसी कंट्री में कोई प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो उसको ये पूरा हक दिया गया है कि वो किसी और कंट्री में जाकर पनाह ले सकता है। तो ये किस आर्टिकल में इस चीज़ को कवर किया गया है? सो इट इज़ कवर्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेंशंस द राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन ये किस आर्टिकल में बताया गया है? इट्स कवर्ड इन आर्टिकल 26। करेक्ट ऑप्शन है सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन है, इसको यूडीएचआर के किस आर्टिकल में कवर किया गया है? सो इट्स इन आर्टिकल 19। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स everyone has right to work, to free choice of employment and to adjust and favorable condition of work. which article is this? यानी right to work, अपनी मर्जी से कोई भी पर्सन किसी भी टाइप का काम कर सकता है जो भी उसको अच्छा लगता है। सो इसका जो फ्रीडम है ये किस राइट में दिया गया है, किस आर्टिकल में ये बताया गया है? राइट टू वर्क। सो इट्स इन आर्टिकल 23। इसका है करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ यूडीएचआर स्टेट्स दैट नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल? तो इसमें ये बताया गया कि ये कौन सा आर्टिकल बताता है कि किसी भी पर्सन को बगैर किसी वजह के उसको ना तो अरेस्ट किया जा सकता, ना डिटेन किया जा सकता, ना उसको एक्साइल किया जा सकता है। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? इट्स कवर्ड इन आर्टिकल 9 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूडीएचआर अफर्म्स द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एजुकेट फॉर health and well-being of oneself and one's family. Which article addresses this?
तो कोई भी पर्सन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए किसी भी टाइप की वो लिविंग एक्वायर कर सकता है, किसी भी तरीके से वो रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, जी सकता है। तो ये तमाम चीज़ें किस आर्टिकल में दी गई हैं? इट्स कवर्ड इन आर्टिकल 25 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Next question: which article of UDHR emphasizes that marriage shall be entered into only with the free and full consent of intending spouse? तो ये किसमें आर्टिकल में बताया गया है कि एक आदमी तभी शादी कर सकता है जब जो जिससे वो शादी करना चाहता है उसकी फुल कंसेंट हो। तो इट इज़ इन आर्टिकल 16। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, आर्टिकल 16 में है ये। नेक्स्ट, आर्टिकल 2 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंश्योर्स फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो आर्टिकल 2 है इसमें फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। व्हाट ग्राउंड्स डज इट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड? तो इसमें कौन से ग्राउंड्स को कवर किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट्स बेस्ड ऑन रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल एंड अदर ओपिनियंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। अकॉर्डिंग टू यूडीएचआर विच द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एज राइट? इनमें से कौन सा राइट नहीं है दैट इज कवर्ड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? करेक्ट ऑप्शन है इसका राइट टू फ्री इंटरनेट एक्सेस। बाकी जो 3 राइट्स है दे आर कवर्ड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज ए fundamental right, but right to free internet access, it is not as stated as the right. Next question: which article of UDHR provides for the right to nationality? right to nationality ये किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? इट्स इन आर्टिकल 15। आर्टिकल 5 ऑफ UDHR prohibits which of the following? आर्टिकल 5 में किस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है? सो इट कवर्स द टॉर्चर और क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। सो इट्स कवर्ड इन आर्टिकल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच आर्टिकल ऑफ UDHR guarantees the right to participate in cultural life, enjoy art and share in scientific advancement? ये किस आर्टिकल में बताया गया है? यानी UDHR का कौन सा आर्टिकल ये गारंटी करता है कि वो फ्रीली किसी भी कल्चरल लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकता है? इट ही कैन एंजॉय द आर्ट्स एंड शेयर इन साइंटिफिक एडवांसमेंट। सो इट्स कवर्ड आर्टिकल 27 डी पार्ट। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ UDHR states that everyone has duties to a community in which alone the free and full डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज़ पॉसिबल? ये किस आर्टिकल में बताया गया है कि कोई भी पर्सन है उसकी कुछ ड्यूटीज़ है कम्युनिटीज़ के लिए, उस कम्युनिटी में जिसमें वो फ्री एंड फुल डेवलपमेंट उसकी हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी की फुल डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये किस आर्टिकल में बताया? तो ये है आर्टिकल 29 डी पार्ट। Next, the right to freedom of peaceful assembly and association is covered under which article? So, right to freedom of peaceful assembly, कोई भी पीसफुली कहीं जगह जमा हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। इट इज़ कवर्ड अंडर विच आर्टिकल? सो इट्स इन आर्टिकल 20 सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन: अकॉर्डिंग टू UDHR, everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted by the constitution or by law. Which article is this? अगर किसी भी पर्सन के कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसको ये पूरा राइट दिया गया है कि वो किसी भी कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल में जाकर अपने उस वायलेशन के खिलाफ रेमेडी ले सकता है। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? सो इट्स कवर्ड इन आर्टिकल 8 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच आर्टिकल ऑफ UDHR states that everyone is entitled to a social and international order
in which the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized. सो ये जो सोशल ऑर्डर और इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया गया है जिसमें राइट्स और फ्रीडम की बात की गई है, तो इस चीज़ के लिए कोई भी पर्सन एंटाइटल्ड है। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? सो इट्स इन आर्टिकल 28 बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 10, ये ऑफ यूडीएचआर गारंटीज द राइट टू फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल। सो आर्टिकल 10 में ये बताया गया है कि किसी भी पर्सन को कहीं भी किसी भी ट्रिब्यूनल में उसकी बात सुनी जा सकती है इंडिपेंडेंटली। तो इसमें कौन से राइट्स की बात की गई है? दिस राइट्स अप्लाइज टू व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज़। तो इस राइट में किस टाइप्स के इश्यूज़ की बात की गई है कि कोई भी पर्सन किसी भी कोर्ट में जाकर अपना वहाँ हक ले सकता है। तो इसमें जो इश्यूज़ हैं दैट आर सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। सो ये थे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा इसी सिलेबस से रिलेटेड, दैट विल बी बेस्ड ऑन सेक्स अंडरस्टैंडिंग एंड बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी।